हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, अब स्ट्रगल पॉइंट चैनल पे क्लास 6 का प्रत्येक विषय का वीडियो मिलेगा। तो आज हम हमारी दुनिया बुक का अध्याय 1 जिसका नाम हमारा सौरमंडल है, इस अध्याय का अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को किसी भी वीडियो को खोजने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उन सभी वीडियो का लिंक ले सकते हैं, चाहे वो मैथ का वीडियो हो या फिर साइंस का वीडियो हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो नंबर है 72 55 05 72 05। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज करके उनसे वीडियो का लिंक ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, इस अध्याय का पहला प्रश्न है सही विकल्प को चुनें। यानी यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और उसका 4 ठो विकल्प दिया गया है, इसमें से सही कौन सा है यह आपको चुनना है। तो पहला प्रश्न है राशियों की कुल संख्या कितनी है? 5 है, 12 है या फिर 8 है या फिर 27 है। तो राशियों की कुल संख्या 12 होगा। ठीक है, यानी पहला प्रश्न का हल ख नंबर होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इस पूरे प्रश्न को लिखिएगा, फिर ये चारों विकल्प को लिखिएगा। ठीक है, और उसके नीचे लिखिएगा उत्तर, और उत्तर लिखकर इसको लिख देना है। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे लिखकर वहाँ पे टिक भी लगा सकते हैं कि ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, पहला का 1 नंबर का उत्तर होगा इसका ख नंबर 12। ठीक है, ठीक इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है सूर्य की आकृति कैसी है? सूर्य की आकृति कैसी है? तो आप सभी लोग को पता है कि सूर्य की आकृति गोल है, तो यहाँ पे क नंबर को टिक कीजिएगा। ठीक है, यानी पहला प्रश्न का दूसरा प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पे क नंबर। ठीक है, गोल। उसके आगे देखिए सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सौर परिवार का मुखिया पृथ्वी है या फिर चंद्रमा है या फिर सूर्य है या फिर नक्षत्र है। तो सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रश्न को लिखिएगा, चारों ऑप्शन को लिखिएगा, यानी चारों विकल्प को लिखिएगा ब्लैक पेन से। ठीक है, और ब्लू पेन से यहाँ पे इसको टिक कर देना है। ठीक है, सूर्य को, क्योंकि सूर्य परिवार का मुखिया सूर्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, तीसरा का उत्तर लिखेंगे ग नंबर सूर्य। ठीक है, या फिर आप लोग इस प्रश्न को लिखिएगा, इस चारों ऑप्शन को लिखिएगा और नीचे लिखिएगा उत्तर ब्लू पेन से और ग लिख कर सूर्य लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न को, ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? तो ग्रहों की कुल संख्या 8 है या फिर 9 है या फिर 12 है या फिर 27 है। तो ग्रहों की कुल संख्या 8 है। ठीक है, तो चौथा का उत्तर होगा क नंबर 8। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है सप्तशीर्ष कितने तारों का समूह है? 27, 8, 12 या 7। तो सप्तशीर्ष 7 तारों का समूह है। तो यहाँ पे लिखिएगा, पांचवा का उत्तर में लिखिएगा घ नंबर लिख कर लिखिएगा 7। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग
इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न में क्या करना है कि खाली जगह को भरना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, दूसरा का पहला प्रश्न है, पृथ्वी एक नक्षत्र को डैश दिनों में पार करती है। पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है, यहाँ पे आप लोग को भरना है। तो पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिन में पार करती है। कितने दिन में? 14 दिन में। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 का 1 का उत्तर। ठीक है, हम खाली उत्तर लिखेंगे, आप लोग को पूरा लिखना है और यहाँ पे ब्लू पेन से भरना है। देखिए, इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, इस पूरे को ब्लैक पेन से लिखिएगा और बीच में जगह छोड़िएगा और यहाँ पे लिखिएगा 14। ठीक है, यानी पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है। ठीक है, उसके आगे देखिए दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखिएगा, विषुवत रेखा का ध्रुव तारा डैश पर दिखाई पड़ता है। विषुवत रेखा का ध्रुव तारा डैश पर दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर होगा कि विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा क्षितिज में दिखाई पड़ता है। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा क्षितिज में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे लिखिएगा क्षितिज। ठीक है, यहाँ पे खाली जगह में क्षितिज भरिएगा। ठीक है, उसके आगे देखिए, मंगल और डैश ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और डैश ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भरिएगा कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उसके आगे देखिए, बृहस्पति के डैश उपग्रह हैं, मतलब बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं। तो चौथा का उत्तर होगा कि बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए, पांचवा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक डैश में पहुंचता है। यानी सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय में पहुंचता है। तो इसका उत्तर होगा 8 मिनट और 16 सेकेंड। देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगाता है। ठीक है, लेकिन आपके बुक में जो दिया गया है केवल 8 मिनट दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे भर दीजिएगा, पांचवा के जो खाली स्थान है इसमें भरिएगा केवल और केवल 8 मिनट। ठीक है, लेकिन ये 8 मिनट 16-17 सेकेंड लगाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगाता है, लेकिन आपके बुक में दिया है केवल 8 मिनट। तो आप लोग 8 मिनट ही भरिएगा। ठीक है, आप लोग बुक पढ़िएगा तो वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे दिखा भी दे रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है, इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में ही पहुंचता है। तो आप लोग को क्या भरना है, केवल 8 मिनट भरना है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड वगैरह नहीं दिया है, तो आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे केवल इस खाली स्थान में 8 मिनट भर देना है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है तीसरा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। यानी यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं 1 से लेकर जो 9 तक प्रश्न दिए गए हैं, ये जो 1 से लेकर 9 तक प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिख लिए हैं। चलिए आप लोग को हम समझाते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए। यानी सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखना है। तो आप लोग लिखिएगा इसके उत्तर में लिखिएगा, 3 नंबर का उत्तर में लिखिएगा। सबसे पहले आप लोग
इस प्रश्न को लिखिएगा, फिर इस प्रश्न को लिखिएगा ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से। केवल आप लोग को उत्तर लिखना है और उसके बाद लिखना है कि सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रह के नाम निम्नलिखित हैं। इतना लिखने के बाद लिखना है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह का क्या नाम है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह का क्या नाम है, मतलब सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन है। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह बुध है। ठीक है, इसका आंसर यही होगा, एक ही लाइन में इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, मतलब सौरमंडल जो है उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, तो इसका आंसर भी एक ही लाइन में हो जाएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को प्रश्न लिखना है, ब्लैक पेन से प्रश्न को लिखना है। ठीक है, और उसके नीचे उत्तर लिखना है और ब्लू पेन से इन सभी उत्तर को लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर होगा पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह मंगल और शुक्र हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर आप लोग नहीं समझे तो यहाँ पे समझिए। जैसे अगर यहाँ पे पृथ्वी है, तो यहाँ पे मंगल ग्रह है और इधर शुक्र ग्रह है। तो ये क्या हुआ, मतलब कि पृथ्वी के निकट कौन कौन ग्रह है। तो इधर मंगल है और इधर शुक्र है। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए इधर हम आपको किताब में दिखा रहे हैं। आपसे प्रश्न में पूछा है कि पृथ्वी के निकट कौन कौन सा ग्रह है। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी का लाइन है, ये जो है पृथ्वी का लाइन है। तो इस लाइन पर मतलब पृथ्वी इस पर घूमती है, तो इसके नज़दीक कौन कौन सा ग्रह है। तो ये मंगल है और ये शुक्र है। ठीक है, जब पृथ्वी यहाँ पे आएगी तो इसके नज़दीक होगी और इसके नज़दीक होगी। ठीक है, तो पृथ्वी के पूछ रहा था कि पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन कौन सा है, तो मंगल और शुक्र होगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो यह बृहस्पति है, सबसे बड़ा है। यहाँ पे जो हम आंसर आपको बताएं, कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। तो ये देखिए कितना बड़ा है, इस सबले यहाँ पे बड़ा है, इसलिए इसका नाम हम लोग लिखे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। कह रहा है कि उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखिए यह शनि ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। देखिए एक गोला दिख रहा है, एक ग्रह है, इसके साइड गोला दिख रहा है, तो यही इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कैसे, पांचवा का उत्तर में लिखिएगा उस ग्रह का नाम शनि है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो छठा प्रश्न है सौरमंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा
सौर मंडल का पृथ्वी ग्रह हमें सबसे अलग लगा क्योंकि यही एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है। और जीवन इसी ग्रह पर क्यों मिलता है, पृथ्वी पर ही जीवन क्यों मिलता है, तो लिखिएगा क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। वो गैसें कौन से हैं, जैसे ऑक्सीजन, तो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और ये पृथ्वी पर ही मौजूद है। ठीक है, और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन पर फोटो भी दिख रहा होगा। ठीक है, कि पृथ्वी अपना कैसे अंतरिक्ष से दिखने पर लगती है। ठीक है, तो आप लोग इसके उत्तर को समझ गए। आप लोग इसी तरह लिखिएगा कि सौर मंडल का पृथ्वी ग्रह हमें सबसे अलग लगा क्योंकि यह एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है। ठीक है, पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है। और यहाँ यहीं पे क्यों जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल जो हम लोग पीते हैं एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन, ये सब पृथ्वी पर ही मौजूद हैं। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है जो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और यह इसलिए नज़र आता है क्योंकि पृथ्वी पर स्थल से ज़्यादा पानी है और पानी के कारण ही पृथ्वी नीला दिखती है। ठीक है, तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है। जो पृथ्वी का उपग्रह है उसका क्या नाम है, तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा पृथ्वी के उपग्रह का नाम चंद्रमा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। वे कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं। मतलब कि अगर पृथ्वी इधर घूमती है तो कौन कौन से ग्रह है जो इसके विपरीत दिशा में यानी उल्टा घूमते हैं, तो वे ग्रह हैं शुक्र तथा अरुण पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है, शुक्र तथा अरुण ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में यानी उल्टा घूमता है। जैसे यहाँ पे हम बताएं कि अगर पृथ्वी इधर घूमेगा तो शुक्र और अरुण इधर घूमेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग समझ गए। अब देखिए अगला प्रश्न है आकाशगंगा क्या है, तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है जिसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हम बुक से ही लिखे हैं। ठीक है, आपको हम दिखा दे रहे हैं। और सब प्रश्न में तो थोड़ा बहुत बनाकर भी लिखा गया है, लेकिन इस प्रश्न को सीधा सीधा कॉपी किया गया है। आपको हम दिखा दे रहे हैं कहाँ से हम किए हैं। तो देखिए यहाँ से आपको लिखना है देखिए यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, हम भी यहीं से लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है कि आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं का सही मिलान कीजिए, यानी इन सभी को मिलान करना है। तो चलिए हम आप लोग को यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं। चौथा का पहला में है बुध, दूसरा में है पृथ्वी, तीसरा में है चंद्रमा, चौथा में है उल्का पिंड, पांचवा में है
ब्रह्मांड। ठीक है, आप लोग अगर मिलाना चाहे तो मिला भी सकते हैं या फिर सामने सामने ही लिख दीजिएगा। ठीक है, हम सामने सामने लिख दे रहे हैं। तो बुध को आप लोग मिलाइएगा, बुध को आप लोग मिलाइएगा सबसे छोटा ग्रह। तो हम इसके सामने लिख दे रहे हैं सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, यानी बुध को किससे मिलाइएगा? ग नंबर से। ठीक है, देखिए पृथ्वी को किससे मिलाइएगा? तो नीला ग्रह। पृथ्वी क्या है? नीला ग्रह है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नीला ग्रह। और चंद्रमा को किससे मिलाइएगा? तो पृथ्वी का उपग्रह, यानी ख नंबर से। और देखिए उसके आगे है उल्का पिंड। तो उल्का पिंड को मिलाइएगा आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, यानी अंग नंबर से। अंगयन है, इसको अंगयन बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आप लोग इसी से मिलाइएगा। ठीक है, आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े। ठीक है, इसको इसी से मिलाएगा। ठीक है, और देखिए, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम देखिए एक छोड़ दिए आकाशगंगा। 5वां नंबर में होगा आकाशगंगा। थोड़ा सा आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे पहले हम 6ठा लिख दिए, अब 5वां छोड़िए दिए, तो 5वां नंबर में होगा। 5वां नंबर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नीचे आकाश गंगा। तो आकाश गंगा को किससे मिलाइएगा? आकाश गंगा को आप लोग मिलाइएगा लाखों तारों का समूह। लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाश गंगा, यानी च से मिलाइएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 5वां नंबर को आप लोग मिलाइएगा लाखों तारों का समूह से। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं लाखों तारों का समूह। ठीक है, और 6ठा नंबर ब्रह्मांड को मिलाइएगा लाखों आकाश गंगा का समूह, यानी क नंबर से। लाखों आकाश गंगा का समूह। ठीक है, तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा, ये उल्का पिंड वाला में के है और इधर वाला ब्रह्मांड वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसमें से देख लीजिएगा। इसमें केवल ऑप्शन आप लोग देख लीजिए कि एक को ग से मिलाना है और इसी से लिखिएगा। ठीक है, इधर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक को ग से मिला दीजिए, फिर 2 को घ से मिला दीजिए, और अपने बुक में से देख कर लिखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ से केवल आप लोग समझ लीजिए कि इसको इससे मिलाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपस में चर्चा कीजिए एवं लिखिए। ठीक है, ये आप लोग को आपस में चर्चा करना है और लिखना है, लेकिन हम इसका भी उत्तर बता दे रहे हैं। ठीक है, केवल आप लोग चर्चा कर लीजिएगा, हम उत्तर बता दे रहे हैं। ठीक है, तो 5वां का पहला प्रश्न है कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं? प्रश्न को ठीक से समझिए। कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा सूर्य की तुलना में तारे पृथ्वी से काफी दूर है, इसलिए कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे दिखाई देते हैं। इसके उत्तर में यही लिखिएगा। देखिए, सूर्य की
सूर्य की तुलना में तारे पृथ्वी से काफी दूर है, यानी बहुत दूर है। अगर यहाँ पे समझिए कि अगर पृथ्वी यहाँ पे है और सूर्य यहाँ पे है, तो अगर पृथ्वी और सूर्य से तुलना करें, पृथ्वी और सूर्य से तुलना करें तो तारे और दूरा है, लेकिन भले ही बड़ा है, इतना बड़ा है, लेकिन क्या है, सूर्य से भी दूरा है, इसलिए यह छोटी चूकी दिखता है। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो ऐसे समझिए। आप लोग जहाज को देखे होंगे, जब वो नीचे रहती है तो कितना बड़ा दिखता है, और जब वो दूरा चल जाता है, आसमान में चला जाता है, तब हम लोग देखते हैं तो एकदम पक्षी की तरह दिखता है ना। तो क्यों होता है? क्योंकि वो दूर चला जाता है तो छोटा हो जाता है, हम लोग को दूर की वस्तुएं छोटी दिखती है। ठीक इसी प्रकार जब हम लोग पृथ्वी से सूर्य को दिखते हैं तो यह बड़ा दिखता है, और वही जो तारे बड़े हैं फिर भी वह दूर हैं, इसलिए हमें छोटा दिखता है। जैसे हम लोग अगर पक्षी को देखते हैं, कौवा देखे हैं, तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे कौवा उड़ रहा है, कौवा हमको बनाने नहीं आता है, एक कौवा उड़ रहा है, लेकिन कौवा से भी बड़ा होता है जहाज, होता है कि नहीं? और जहाज एकदम आसमान में है तो वो आपको हेती चुकी दिखेगा, और वही जहाज नीचे आ जाएगा तो बड़ा सा दिखेगा। और चिड़ई यहाँ पे कौवा जो है वो आपके पास में है, इसलिए बड़ा दिखेगा, और जहाज को आप देखिएगा तो एकदम हेती चुकी दिखेगा, क्योंकि यह ऊपर है और कौवा नीचे है। ठीक है, यानी हम लोग को नज़दीक की वस्तुएं बड़ी बड़ी दिखती है, और दूर चली जाती है वही वस्तु तो एकदम छोटा हो जाता है। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे। तो आप लोग इसके उत्तर में लिखिएगा कि सूर्य की तुलना में तारे, मतलब अगर सूर्य की तुलना करें तो तारे पृथ्वी से काफ़ी दूर है, यानी बहुत दूर है, इसलिए कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, आप लोग इसके उत्तर में इतना ही लिखिएगा। उसके आगे देखिए, तारे आकाश में ही हैं फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण दिन में तारे आकाश में ही हैं फिर भी दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इसके उत्तर में इतना ही लिखिएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है, चंद्रमा तारे से छोटा है, चंद्रमा तारे से छोटा है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? ठीक है, देखिए जो चंद्रमा होता है वो भी छोटा है। देखिए सबसे बड़ा होता है तारे, और सब इसके अलावा सभी छोटे होते हैं। चंद्रमा भी छोटा होता है, सूर्य भी छोटा होता है। ठीक है, लेकिन ये सब पृथ्वी के नज़दीक है, पृथ्वी यहाँ पे है, पृथ्वी यहाँ पे है, और ये दोनों यहाँ पे है, तो ये दोनों पास में है तो ये बड़ा बड़ा दिखता है, और ये दूर है तो छोटा दिखता है। जैसे अगर तारे यहाँ पे हैं तो पृथ्वी यहाँ पे है, और सूर्य भी यहाँ पे है, और चंद्रमा भी इधर कहीं होगा। तो ये सब क्या, ये जो पास पास में है वो बड़ा बड़ा दिखता है, और दूर है तो ये छोटा दिखता है। जैसे जहाज नीचे रहता है तो बड़ा दिखता है, और आसमान में चला जाता है तो छोटा दिखता है। ठीक उसी प्रकार भले तारे बड़े हैं लेकिन क्या है, ये दूर है पृथ्वी से, इसीलिए यह छोटा हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका भी उत्तर इसी प्रकार होगा, यही कारण है। चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक है और तारे दूर हैं, इसलिए छोटे दिखते हैं। ठीक है, प्रश्न था चंद्रमा तारों से छोटा है, मतलब तारों से छोटा चंद्रमा है फिर भी बड़ा दिखता है। तो इसके भी उत्तर में आप लोग यही लिखिएगा, तारों की तुलना में चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। अगर तारा से तुलना किया जाए तो चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक है। ठीक है, इसीलिए चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, इसके उत्तर में आप लोग इतना ही लिखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो क्या वह हमें नजर आएगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो वह हमें दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, ये भी पूछा है यहाँ पे।
दिखा नज़र नहीं आएगा, अपने उत्तर की पक्ष में तर्क दीजिए। तो लिखिएगा क्योंकि हम प्रकाश के बिना किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग उसको भी नहीं देख पाएंगे, यानी आकाशीय पिंड को भी नहीं देख पाएंगे अगर उसमें प्रकाश ना हो तो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। ठीक है, तो अगर आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, एक बार देख लीजिए। 5वां का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, फिर तीसरा प्रश्न, फिर चौथा प्रश्न। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा वाला स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तीसरा का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर छठा, सातवां, आठवां और नौवां। ठीक है, आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम लोग छठे प्रश्न को देखते हैं। तो छठा प्रश्न में है, इनमें किन किन आकाशीय पिंडों के नाम छिपे हैं, यानी इसमें कौन कौन से आकाशीय पिंड का नाम छिपा है, इसको आप लोग को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए छठा में देखिए, यहाँ से आप लोग को खोज खोज कर लिखना है आकाशीय पिंड का नाम। तो देखिए यहाँ पे बु और ध, तो यहाँ पे हो जाएगा बुध। छठा का उत्तर में होगा बुध। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर मिलेगा सु और ई क्र, तो यहाँ पे लिखिएगा शुक्र। उसके बाद आपको सूर्य भी मिलेगा, सूर्य, सूर्य, तो सूर्य हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग को खोज खोज कर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, हालांकि यह अपने आपको खुद से लिखना होता है। ठीक है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। उसके बाद देखिए मंगल भी मिलेगा, म, न, ग और ल, तो यहाँ पे लिखिएगा मंगल। उसके बाद आप लोग को मिलेगा बृहस्पति, बृहस्पति मिलेगा, यहाँ से बृ, फिर ह यहाँ पे मिल गया आधा स, फिर प और ती, इसको मिलाइएगा तो बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे शनि भी मिल जाएगा, देखिए स और नी। ठीक है, आपको एक ही बार किसी मान लीजिए कि इसको स को यूज़ कर दिए तो एक ही बार इसको यूज़ करना है। ठीक है, दूसरा का बार आप लोग को अगर स का जरूरत है तो दूसरा स खोजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 9 दो गो दिया गया है, तो एगो वरुण आएगा, एगो अरुण आएगा, इसलिए 2 गो 9 दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको खोजिएगा तो सभी नाम मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, खोज दिए हैं हम, आप लोग यहाँ से छाप लीजिए या फिर आप लोग खोजते रहिएगा, नहीं तो हम खोज खोज कर लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया वरुण, यानी ये वाला एक ठोल न यहाँ पे यूज़ कर दिए, तो अब ये वाला फिर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब इसको यूज़ करना है, तो यहाँ पे लिखिएगा फिर वरुण। अब ये भी न यूज़ हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग को टिक लगा लगा कर खोजना है। जैसे इसका यूज़ कर लिए तो इसको टिक लगा देना कि फिर इसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इस नाम को लिखने में। फिर होगा टाइटन, उसके बाद होगा सीरस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और छूट रहा है, और पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं वही छूट रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी भी यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा, प्री थ और वी, देखिए कहाँ पे वी 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 यहाँ पे है, तो पृथ्वी हो गया। ठीक है, तो इसका भी उत्तर आप लोग को हम बता दिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 7वां नंबर है, सौर मंडल का मॉडल या चित्र बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। यानी सौर मंडल का मॉडल या फिर चित्र बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए।
चित्र बनाकर प्रदर्शित करना है, यानी एक क्लास में आपको दिखाना है, कक्षा में आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से कीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है, इसी चित्र को बनाना है, हम दिखा दे रहे हैं। इस चित्र को आप लोग को बनाना है और अपने कक्षा में दिखाना है सर से। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग को कोई भी वीडियो न मिले तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके वीडियो ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और इन सभी प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।